एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक जंगल में भगिनों का एक परिवार रहता था जो बहुत खुशी से रहते थे। और एक दिन माँ भगिना ने पति भगिनी से कहा, ठीक है, पानी पीने के लिए तालाब पर जा रही हूँ। बच्चा सावधान रहना, मैं अभी आऊंगी। इसी तरह सभी भाग वहां से चले जाते हैं। भाग का बच्चा लेटा है, अचानक खलल पड़ने से जाग गया। भाग का बच्चा ये देखता है कि राजा घायल हो गया है। भेड़िया उसके सामने खड़ा है। भाग राजा भेड़िया को देख रहा था। भाग राजा मर जाता है। भाग का बच्चा ये देखकर जोर से चिल्लाता है। भेड़िया पीछे मुड़ता है और भाग के बच्चे को देखता है। भाग का बच्चा मंद में जाता है। भागकर बच्चा जब भेड़िया को अपनी ओर आते हुए देखता है तो बहुत डर जाता है। अगर मेरे माँ को पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेगी। डरकर वो वहाँ से भाग जाता है। वो भेड़िया की बात सुने बिना भाग जाता है। भाग का बच्चा दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला जाता है। वो दूर तक जाता है और एक पेड़ के नीचे ठहरा हुआ नीचे रोता है। इस बीच बूढ़े भाग को वहाँ से गुजरते हुए देखा। भाग का बच्चा डर जाता है। बूढ़ा भाग और भाग का बच्चा दौड़ कर आते हैं और बूढ़ा शेर कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आओ मेरे पास। जो अपनी को छुपाना होगा। उस राक्षस भेड़िया ने मेरे पिता को मार डाला और मुझे भी मारना चाहता है। जब बाघ का बच्चा ऐसे ही पहुंच रहा था तो वो सारे जानवर वहां आ गए। बूढ़े भाग ने पकड़ लिया और भाग शावक से कहा, बाबू चिंता मत करो, मैं उस भेड़िया को नहीं छोड़ूंगा। उसने महाराजा को मार डाला। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को ले आता हूँ। तुम आराम करो, अपना ख्याल रखना मित्रों। तुम सब बच्चे को ख्याल रखना। मैं अभी जाकर माँ को ले आती हूँ। ये कहकर बूढ़ा भाग चला जाता है। भाग का बच्चा भूखा से पीड़ित है। कहने वाली गाय ये कहती है, बेटा तुम बहुत भूखे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूध दूंगी। बूढ़ा भाग तुम्हारी माँ को ढूंढने गया है, चिंता मत करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। सभी जानवर भाग के बच्चे को दूध देने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग का बच्चा असली दूध नहीं पीता है। दूसरी ओर बूढ़ा भाग लोमड़ी से मिलता है। लोमड़ी और बूढ़ा भाग अच्छे दोस्त। बूढ़ा भाग ने लोमड़ी के साथ कहा, अरे दोस्त, हमने उस बाघ और उसके पिता को बहुत ही शान से मार डाला, लेकिन भाग का बच्चा अभी भी जीवित है। उसे लगता है कि भेड़िया ने उसके पिता को मार डाला। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो भाग के बच्चे को उसके माँ बाप के पास भेज देते हैं। बाबा कहता है, नहीं नहीं, वैसा भी अभी तो ये अच्छा समय नहीं है। अगर हम खतरा पैदा करेंगे तो जानवर मिलकर हमें मार डालेंगे। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। हाँ, आप सही हैं। यदि बूढ़ा भाग अभी भी लोमड़ी से बात कर रहा है। उन दोनों की बात वहाँ छिपा भेड़िया सुन लेता है। भेड़िया सोचता है, मुझे कुछ सोचना चाहिए और भाग के बच्चे को इस जंगल के बाहर भेज देना चाहिए, नहीं तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे। ऐसा सोचते हुए भेड़िया बूढ़ा भाग और लोमड़ी का पीछा करता है। बूढ़ा भाग और लोमड़ी भाग शावक के मंद में जाते हैं। मेरी भाग माँ कहाँ है? मैंने बहुत जगह ढूंढा, लेकिन तुम्हारे माँ वहाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी माँ का ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा। और गाय ने कहा, भाग के बच्चे ने सुबह से दूध की एक बूंद भी नहीं पी है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो कमजोर हो जाएगा। ये सुनकर लोमड़ी और बूढ़ा भाग बहुत खुश। वो दोनों कुछ दूर चले गए। अरे, इस भाग के बच्चे ने तो हमारा काम आसान कर दिया। अभी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। दोनों हंस पड़े। भेड़िया सोचने लगता है, नहीं, मुझे देर नहीं करना चाहिए। भाग, तुम कहाँ हो? अगर तुम नहीं आओगे तो ये राक्षस बच्चे को मार डालेंगे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ? तो अचानक वहाँ भाग की माँ को मरा हुआ देखता है और भेड़िया भ्रमित हो जाता है। ओहो, क्या हुआ? अब मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? जब वो ऐसा सोच रहा होते हैं तो उसे एक तरकीब सूझती है। बाबू, अभी ये बात बताना का समय नहीं है, हमें तुरंत चले जाना चाहिए, यहाँ खतरा है।
ऐसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद भेड़िया और बाघ शावक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर भेड़िया रोने लगा। भैया के शावक को अपना दूध पिलाया और भेड़िया बाघ ने बच्चे को लेकर दूसरी पहाड़ पर चला गया। बाघ ने बच्चे की जान बचाने के लिए भेड़िया अपने अस्तित्व भूल गया और बाघ के बच्चे के लिए माँ की तरह बन गई और इसकी देखभाल करने लगी। दूसरी ओर बाघ के शावक के मन में भेड़िया की प्रति नफरत पैदा हो गई। दिन भर दिन बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बाघ का बच्चा बड़ा हो जाता है और बाघ का बच्चा कहता है, माँ, मैं अब चाहती हूँ कि मैं जंगल जाऊं और उस भेड़िया को मार डालूं। उस भेड़िया के कारण हमें अपने जंगल छोड़ना पड़ा। वो भेड़िया मेरे पिता की मृत्यु का कारण भी है। नहीं लड़के, ये खत्म हो गया है, कुछ खत्म हो गया है, अभी इसे याद भी नहीं करना है। कसम खाओ कि तुम जंगल में वापस नहीं चलोगे। पर बाघ का बच्चा भेड़िए की बात को समझ नहीं पाता और वापस जंगल में आ जाता है। पूरा जंगल बेजान हो जाता है। बाघ के बच्चे को बड़ा होकर वापस आते हुए देखकर जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हाथी से मिला और हाथी ने कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? बाघ का बच्चा हाथी को पूरा कहानी बताता और पूछता है, सब कुछ इतना बंजर क्यों है? बदले हाथी ने जवाब दिया, जब तुम और तुम्हारी माँ यहाँ से चले गए थे तब लोमड़ी और बूढ़े बाघ ने उत्पात मचाया था और अब वो दो लोग इस पर शासन कर रहे हैं और वो दोनों बहुत क्रूर संभव हो गए। जब हाथी ये कह रहा था, लोमड़ी और बूढ़ा बाघ आए और बोले, क्या बेटा, तुम अभी तक मरे नहीं हो? मुझे अभी भी लगा कि तुम अपने माता पिता के पास गए हो। हमने तुम्हारे माता पिता के खाने में जहर मिला दिया। ये जानकारी जानकर भेड़िया उन्हें बचाने गए, लेकिन सौभाग्य से आपने उसे गलत समझा। हमारा काम आसान हो गया। जब बूढ़ा बाघ ये कह रहा होता है, तभी बाघ वहाँ आ जाता है। ओहो, ये असंभव है, हमने उसे मार डाला। तभी भेड़िया बाघ खाल निकालेगा और बाघ का बच्चा और अन्य जानवर ये देखकर आश्चर्यचकित होगा। बेटा, मैंने सोचा था कि जिस दिन वो मर गए थे हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम सुनने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम अपना अस्तित्व भूल गए हो और अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया, मुझे बड़ा किया। और ये बाघ बूढ़े बाघ पर और लोमड़ी पर हमला करता है और उन दोनों पर मार डालता है। इस कहानी में हमने ये सीखा है कि एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। दोस्तों, शायद ये कहानी आपको पसंद आई। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।